जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और नए साल में नए अंदाज में पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे ताकि आपके वर्दी का सपना पूरा हो सके और मिशन कंप्लीट हो सके, आपके जीवन का एक मुकाम हासिल हो सके और 2023 को सफल बना सके। तो आज हम लोग रीजनिंग का डे 12 कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रीजनिंग के डे 12 में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो हम हर एक सेशन में क्वालिटी क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन छपा मिले, मतलब उसी पैटर्न पर मिले। यह नहीं बोल रहे कि मतलब वही क्वेश्चन मिल जाए, वो क्वेश्चन तो नहीं मिलता है, लेकिन वही टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, ये मेरा कोशिश रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको या तो नंबरिंग याद रहना चाहिए या आगे पीछे करके कभी दे देता है, तो उसमें अल्फाबेटिकल आपको नॉलेज थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है देखिए, VOLLEY को क्या लिखा है WP। भी को देखिए W लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक बढ़ गया है। फिर O को क्या लिख दिया, P लिख दिया, तो फिर एक बढ़ गया है। L को M, फिर L को M, और E को F और Y को Z। अब थोड़ा गौर से हम लोग देखेंगे तो क्या यहाँ पर, फिर अगर आगे को चेक कर लेते हैं, D को क्या लिख रहे हैं E, O को P और N को O, मतलब एक आगे बढ़ा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। लेकिन एक चीज हमको और इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर P क्या किया है, स्मॉल कर दिया है, F क्या है, स्मॉल कर दिया है। यहाँ पर P क्या है, स्मॉल कर दिया है। स्मॉल क्यों कर दिया है, तो अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल इसलिए कर दिया है, जो भी वॉवेल है उसको बढ़ाया है आगे तो स्मॉल कर दिया है। अगर ओ है वॉवेल A E I O U 5 वॉवेल होता है, तो ओ को बढ़ाया आगे, P कर दिया स्मॉल। फिर यहाँ पर देखिए E है और E को फिर आगे है, E वॉवेल है, तो यहाँ पर F क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो D तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो D का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब E किस में है, इसमें नहीं है, तो इसको काट देंगे। काटना पहले इंपॉर्टेंट है, हटाना पहले इंपॉर्टेंट है। और फिर ई है, ई का क्या होगा, एफ होगा। अब एफ मेरा क्या होगा, स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि ई क्या है, वॉवेल है। तो ई के बाद एफ वाला कौन है, ये तो है, लेकिन क्या है, ये कैपिटल है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो एफ है ही नहीं, ये नहीं होगा। और यहाँ पर ई एफ देखिए यही है, तो हम लोग का यही आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम लोग, क्योंकि जहाँ पर मिल गया वहीं पर आंसर मार के भाग जाना है। मतलब एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं भाग जाना है, आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पर भागना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, इसमें क्या है, फिर एक सीरीज दे दिया है, वो भी अल्फाबेट वाला सीरीज दे दिया है, तो इसमें अल्फाबेट में भी हम लोग भरेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 14 है, एन का वैल्यू 14, बस दिमाग में देखते लेटर देखे नंबर याद रहना चाहिए। जैसे पी का 16 हो गया, आर का 18 हो गया, जेड का 26 हो गया, तो इसे याद रहना चाहिए। एन का 14, पी का क्या हो गया 16 और आर का 18, इसका मतलब 2 2 से बढ़ रहा है। 18 के बाद फिर 20, तो टी वाला हमारा होगा, टी वाला ये तो कट जाएगा हम लोग का। अब उसके बाद देखिए के का कितना होता है 11, एम का 13 और ओ का 15, 2 2 बढ़ रहा है, तो 15 2 17। तो टी के बाद फिर क्यू वाला, टी के बाद क्यू किस में है, टी के बाद क्यू सिर्फ इसमें है, बाकी में नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में और सही सही बना सकते हैं। तो इस टेक्निक को उपयोग करना है आपको। अब इसमें क्या है, हेरा फेरी कर दीजिए ताकि आपका जो इक्वेशन दिया है वो सही हो जाए। तो हेरा फेरी जब कभी भी होगा तो अधिकांश क्वेश्चन में गुना और भाग में हेरा फेरी होता है, ये दिमाग लगाना है। और ये फेल होगा उसके बाद ही दूसरा लगाना है। गुना भाग वाला फेल अगर होता हुआ नजर आएगा तब जाके दूसरा हम लोग को लगाना है। तब याद देखिए, गुना भाग वाला किसके साथ अगर हेरा फेरी होगा तो 3 और 5 के साथ। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या लिख देंगे हम लोग, 3 के जगह पर हम लोग 5 लिखते हैं, गुना 45 और भागा 3, 5 के जगह पर 3 प्लस 7 माइनस 12। अब देख रहे हैं कि ये 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग का 70 आ जाएगा तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए पहले भाग के क्लियर करेंगे, तो 3 को 45, 3 से 45 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर 15 और फिर 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का 75 हो गया। 75 प्लस 7 माइनस 12, तो हम लोग क्या हो गया 82 माइनस 12, हम लोग का कितना हो गया 70 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने सही चुनाव किया है, सही चुनाव किया है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 और 5 को हेरा फेरी कर देंगे, 3 के जगह पर 5 को बैठा देंगे, 5 के जगह पर 3 को बैठा देंगे, उठा के कहेंगे चल बैठ, तो हम लोग का आंसर हो गया ए। अब अगला क्या है, फिर से अल्फाबेट वाला है। इसमें फिर से आपको याद रहना चाहिए कि आपको नंबरिंग क्या होता है या उसका उल्टा क्या होता है, ये सब अल्फ़ाबेट में याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा
ABCD, मतलब बार बार उसको लिखिएगा कि इसका नंबरिंग क्या है, जेड का नंबरिंग क्या है। उसके बाद पहले लिखना है नॉर्मली, उसके बाद हौच पौच करके मतलब आगे पीछे करके लिखना है कि उसका नंबरिंग क्या है। ऐसे लिखेंगे ना 1-2 पेज आपको याद हो जाएगा। अब फिर उल्टा वाला भी याद कर लेना है। देखिए टी का उल्टा क्या हो रहा है, जी हो रहा है। ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी और बी का उल्टा वाई। उसी प्रकार हम लोग इसका भी सारा का हम लोग उल्टा कर देंगे। तो पी का उल्टा क्या होगा, पी के मूवी है ना, तो पी के उल्टा के होता है। अब के वाला कौन कौन है, 3 गो है, ये फर्स्ट वाला नहीं है तो इसको काट देंगे। आर के उल्टा आई, आर के उल्टा आई, तो क्या हो जाएगा, आर के उल्टा हम लोग का के बाद क्या हो गया, आई यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि के आई तो दोनों में मिल गया, लेकिन देखिए लास्ट में क्या है, मैच नहीं कर रहा है। क्या है, लास्ट में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब लास्ट वाला का उल्टा चेक कर लेंगे हम लोग, उसके बाद मार देंगे। यहाँ पर तो टाई हो गया ना, के आई वाला, यहाँ पर तो ये कट जाएगा। अब हम लोग लास्ट में चेक कर लेंगे कि किसका टी का उल्टा क्या होता है। तो टी का उल्टा जी होगा, क्या होगा, जी होगा, क्योंकि टी का उल्टा देखिए यहाँ पर जी से टी का उल्टा हुआ ना, तो हम लोग का जी हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। आगे पीछे आपका दिमाग चलना चाहिए फास्ट थोड़ा, तब जाके कम समय में मतलब आपका क्वेश्चन आराम से सारा बन जाए, क्योंकि इस बार समय क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि ऐसा फिगर किस में स्थित है। अब देखना है कि जब कभी भी अगर ऊपर वाला देख रहे हैं तो ऊपर वाला में दोनों का मुंह एक साइड है, दोनों का मुंह एक साइड है। लेकिन जब इस साइड वाला देख रहे हैं नीचे वाला, तो दोनों का मुंह अलग अलग है। दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, लेकिन ये दोनों का मुंह क्या है, इसका इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। तो देखिए एक दूसरे की तरफ किस में मुंह है, यहाँ पर देखिए तो एक दूसरे की तरफ मुंह है क्या, ये नहीं है। यहाँ पर भी एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं है, ये इधर है और ये इधर होना चाहिए, तो इधर है। इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें तो मुंह तो है एक दूसरे की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखिए गैप दे दिया है, गैप यहाँ है नहीं, तो हम लोग का ये भी नहीं आंसर रखा। देखिए यहाँ पर दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, और उसके बाद देखिए ये इधर है और ये फिर ऊपर में है, तो हम लोग का आंसर हो गया ए। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बनाना है। अब इसमें क्या है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। सारा गेम लगभग लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपका है ना अल्फाबेट पर रहेगा, तो उसको याद कर लेना है आपको। नंबरिंग क्या होता है, देखिए अब सब पी से है तो सब, अभी कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते पी वाला में। इसके बाद पी के बाद देखिए ओ का नंबरिंग 15, ओ का नंबरिंग 15, आई का नंबरिंग कितना 9, फिर ई का नंबरिंग 5, ए का नंबरिंग 1। तो पी के बाद 1 वाला आना चाहिए, तो पी ए, तो 5 से चालू होना चाहिए हम लोग का। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, 5 से हम लोग का चालू होना चाहिए। उसके बाद देखिए पी के बाद ए वाला 1 है नंबरिंग है। उसके बाद देखिए ई 5 है और ये 9 है, इसका मतलब हम लोग का 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3। तो 5 3 कहाँ है, 5 3 यहाँ दिख गया, तो हम लोग ये मार देंगे, ये खत्म। ठीक है, ऐसे 2-3 देख कर ही क्वेश्चन लगा देना है, ताकि आपका कम समय में क्वेश्चन आसानी से हो जाए। और सेक्शन के लिए जैसे मैथ में थोड़ा टाइम देना है आपको, तो उसमें आप इत्मीनान से क्वेश्चन को कर सकें। और जीके जीएस में भी आपको टाइम थोड़ा देना है, कि जल्दी में भी नहीं मारना है, उसको भी कुछ समय देना है, ताकि आप सही सही मार सके। लोग तो जल्दी में मार देते, बोलते कि हम 3 मिनट में कर दिए, लेकिन देखते नहीं है कि कितना गलती हो गया। तो वो भी ध्यान रखना है कि सही सही मारना है। 3 मिनट का वाला बात नहीं करना है कि कम समय मार दिए बहादुर, नहीं, सही मारा है कम समय में वही बहादुर। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब कभी भी फोल्डिंग होगा, कटिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला जब कभी भी रहेगा, तो उसमें मिरर इमेज हम लोग लगाते हैं। अब देखिए इसका अगर नीचे मिरर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा त्रिभुज, और इसका अगर ऊपर लेंगे तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए गैप है, तो यहाँ भी गैप होगा एगो और यहाँ भी गैप होगा। अब 3 गो गैप वाला कौन है, 3 गो गैप वाला तो ये है नहीं। देखिए ऊपर में चला गया, यहाँ पर 2 गो गैप है, यहाँ पर 1 गो गैप है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, और यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है त्रिभुज उल्टा, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बन रहा है, और इस साइड भी वही हो जाएगा। सिमेट्री का रूल लागू हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन को आसान करके बनाना है, यह नहीं कि आप क्वेश्चन को हार्ड बना दिए। कितना लोग क्वेश्चन को हार्ड बना देते हैं, आसान क्वेश्चन को क्या है, उसका दिमाग हार्ड बनाने पर लगा रहता है, उसको लगता है कि आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आसान भी रहेगा एग्जाम में और हार्ड भी रहेगा। तो सब प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करना है आपको। अब इसमें देखिए
जब कभी भी सीरीज अगर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे। ज़्यादातर केस में डिफरेंस फाइंड करने पर आ जाता है, कभी कभी मल्टीपल का केस जाता है, लेकिन हम लोग डिफरेंस, ज़्यादा केस में हम लोग डिफरेंस सोचेंगे। देखिए 6 8 है, फिर 20 है, और फिर 50 है, और फिर 106 है। अगर हम लोग डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो कितना का है, 2 का है, यहाँ पर कितना का है 12, यहाँ पर 30 का, और यहाँ पर 56 का। अब हम लोग को कुछ दिखेगा यहाँ पर, अगर हम लोग फिर गैप निकालेंगे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस मार देगा। यहाँ पर 10 का, यहाँ पर फिर 18 का, और यहाँ पर कितना 36 का, तो कुछ बनता हुआ नहीं जा रहा है। देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं, इसको 4 के बाद फिर 5, 5 गुने 6 लिख सकते हैं, फिर 6 के बाद क्या 7, 7 गुने 8 लिख सकते हैं। अब 8 के बाद क्या हम लोग यहाँ पर लेंगे अपने मन से, क्योंकि ये पैटर्न हमको पता चल गया है। तो 9, और 9 के बाद फिर 10, तो हम लोग का यहाँ पर 90 आना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 90 जुटना चाहिए। 106 में अगर 90 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का आ जाएगा 196। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको सब लोग नहीं कर पाएंगे, और जो लोग कर लेंगे उसका मतलब मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा और लोग से, तो उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या है, जब कभी ऐसा फिगर देगा तो इसमें रोटेशन मतलब घुमाना है, और कभी कभी सभी फिगर एक ही डायरेक्शन में मुड़ेगा, कभी कभी एगो एंटी क्लॉक एगो क्लॉक वाइज इस ढंग से घूमेगा। यहाँ पर 3 गो है, तो हम लोग वो 3 गो किस प्रकार से घूम रहा है पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले इसी को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, क्रॉस को, इसको क्रॉस को हम लोग चेक करते हैं। अब क्रॉस कहाँ जा रहा है, ये क्रॉस देखिए अगला में यहाँ पहुँच जा रहा है, इसका मतलब ऐसे जा रहा है, क्रॉस ऐसे जा रहा है और यहाँ पर पहुँच जा रहा है। एक कॉर्नर को छोड़ करके ये जो किनारा है, ये कोना है, इसको कोना को छोड़ के अगला पर जा रहा है। अब फिर देखिए ये कोना को छोड़ करके यहाँ पर ना पहुँच के क्या यहाँ पर पहुँच रहा है, कहाँ पर यहाँ पर पहुँच रहा है। इसका मतलब एक कोना और एक मिडिल वाला छोड़ के यहाँ पर पहुँच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो एक एक कोना छोड़ा है, यहाँ पर क्या एक कोना भी छोड़ा, एक मिडिल वाला भी छोड़ा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया। अब क्या करेगा, यहाँ से एक ई छोड़ेगा, एक ई छोड़ेगा कोना, और फिर ई छोड़ेगा, मतलब कि छोड़ने का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार एक को छोड़ा है, एक बार 2 को छोड़ा है, अब एक बार 3 को छोड़ेगा, तो यहाँ से ये तो बीच वाला छोड़ा, ये कोना छोड़ा, और यहाँ पर भी बीच वाला छोड़ेगा, तो यहाँ पर पहुँचेगा, क्या यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कहाँ है, इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो हम लोग इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। अब देखिए, तो एक बार हम लोग तो चल नहीं सकते, ए को लेकर के हम लोग चल नहीं सकते हैं, एक और हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, किसको, इसको, ये जो स्क्वायर टाइप का है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो स्क्वायर कैसे चल रहा है, देखिए ये स्क्वायर यहाँ पर आने के बावजूद यहाँ पर आ गया है, एक को छोड़कर यहाँ पर पहुँचा है, फिर यहाँ एक को छोड़कर यहाँ पर पहुँचा, देखिए, तो फिर यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर कहाँ है हमारा, इसमें भी है और इसमें भी हम लोग का है, ठीक है। अब ये दोनों में तो नहीं है। अब हम लोग आयत को चेक करते हैं, तो आयत कैसे जा रहा है, देखिए ये आयत यहाँ है, ये आयत घसक के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना, उसके बाद फिर आयत एक घस का है, उसके बाद आयत को आना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर एक नहीं घसक के 2 घसक रहा है, क्या घसक रहा है, 2 घसक रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग 3 घसका देंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आयत आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग का आयत यहाँ पर आ गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ मूव हो रहा है, 2 चीज़ मूव हो रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल एक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो रीजनिंग में एगो मैथ वाला क्वेश्चन डाल दे ही देता है लगभग लगभग। यहाँ पर क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है, पार्टी में कुछ लोग गया है और क्या किया, हाथ मिलाया है। तो हम लोग जब कभी भी हाथ मिलाने कैसा आएगा, मान लेते हैं एन लोग पार्टी में है, तो
हाथ कितना बार मिलाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर कह रहा है 30 लोग हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं 30, और 30 में से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29/2। क्या मतलब 30 को भाग देंगे तो 15 गुना 29। अब देखिए 15 से 15 नमा 135 होगा, 15 दूना 30 और 13 कितना 135 में का 13, तो 30 13 कितना 43, 435। 435 हम लोग कहाँ हो गया, सी में हो गया। और इसको इकाई अंक से ही मार सकते हैं कि 5 है और 9 है। अगर कोई भी विषम संख्या है और उसको फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो हम लोग का यहाँ पर 5 आ गया, ये भी कर सकते हैं। अगर कोई सम संख्या है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई अंक 0 आएगा। तो ये सब चीज़ आपको नंबर में याद रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और डी नाम के 4 मित्र है, एक रेस्तरां में एक वर्गाकार मेज पर रेस्टोरेंट में बैठा है। जॉब लगने के बाद चारों मित्र कहाँ है, रेस्टोरेंट में गया है चाय पीने। पहले तो कहाँ रास्ता पर पीता था रोड कात में, अब कहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचता है, रेस्तरां में। देखिए तो ए बी सी डी नाम मान लेते हैं, ए बी सी डी उसका नाम नहीं खोल रहे हैं, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा कहाँ चला गया ये सब। अब देखिए ए के ठीक सामने है, अब बी यहाँ पर डाल दीजिए, ए के ठीक सामने है तो बी ए के ठीक सामने है, और डी के विकर्णता सामने है। बी क्या है, डी के विकर्णता। तो विकर्ण किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होगा भाई, अगर मान लेते हैं कोई भी चतुर्भुज है वर्ग है तो विकर्ण ये होगा, और फिर विकर्ण ये हो गया, तो विकर्णता सामने। अब बच कौन गया, सी। तो यहाँ पर सी बैठ जाएगा पक्का। तो कह रहा है सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। अब अगला में क्या है, मिरर इमेज है। अब कौन सा मिरर लगाया है, मैक्सिमम चांस है कि दायां साइड ही मिरर लगाएगा, नहीं तो कभी कभी नीचे भी मिरर लगा देगा, कभी कभी बाएं में मिरर लगा देगा, तो उसका मर्जी। यहाँ पर देखिए दाईं ओर, ये ध्यान रखना कि कहाँ लगा रहा है, एक बार चेक कर ले। ये नहीं कि दाईं ओर हमेशा दिमाग में रख लेना है और बना देना था, गलत भी बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है दाईं ओर मिरर लगेगा। अब दाईं ओर मिरर लगेगा तो क्या होगा, ये 4 जितना जो नज़दीक रहेगा मिरर के उतना नज़दीक रहेगा, जो जितना दूर रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो 8 है, 4 अगर यहाँ है तो 4 फिर क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा 4 लिखा जाएगा। अब उल्टा 4 लिखना थोड़ा मुश्किल है, इससे 4 हो जाएगा। अब 4 किस में है, इधर साइड में, इसमें तो 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, इसमें ही 4 है इधर। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर ए को मार देंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। अब अगला में क्या कह रहा है, इसमें विपरीत कह रहा है फाइंड करने के लिए। 7 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है, जब कभी ओपन है मतलब ये अनफोल्ड है, खुला हुआ डाइस को खोल दिया, उसका नंबरिंग लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि विपरीत कैसे हो जाएगा। देखिए एक को छोड़ करके विपरीत जाता है, जैसे कि अगर हम लोग करें कि 8 का विपरीत कितना है, तो 6 है, क्योंकि 8 के बाद 5 आया तो 5 को छोड़ के 6 पर जाएंगे। फिर 4 के विपरीत कितना है, तो 3 है, क्योंकि 4 के बाद 5 आया तो 5 को छोड़ के 3 पर जाएंगे। फिर 5 के बाद 3 को छोड़ के हम लोग 7 पर जाएंगे, तो 5 का विपरीत 7 हो गया। तो कह रहा है यहाँ पर 7 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 7 के उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 किस में, बी में हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से बन जाएगा। कहीं पूछेगा कि बगल में नहीं है, इस ढंग से ही पूछ देगा, ठीक है। तो जो विपरीत होता है वो बगल में तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये भी ध्यान रखना है। एंटी पार्टी आपके बगल में बैठेगा क्या, कभी नहीं ना बैठेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी एक नंबर वाला है, तो अधिकांश क्वेश्चन आपको अल्फाबेट या नंबर वाला आ रहा है। तो नंबरिंग वाला भी आपको कुछ कुछ करते रहना, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेशन स्पीड के लिए ये काम करते रहना है, ताकि आपको उस टाइम तो बेनिफिट नहीं दिखेगा, लगेगा कि फालतू ही काम कर रहा है। आपका रूममेट बोलेगा कि मतलब पागल की तरह क्या गुना भाग कर रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको रीजनिंग में भी मिलेगा और मैथ में भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 10 है, 12 है, 160 है, 13, 11, 185, 17 कुछ है और 235 है। अब यहाँ पर हम लोग अगर करेंगे नॉर्मली, अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, दोनों स्क्वायर करके दोनों के जोड़ेंगे तो हम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 तो इसी का हो जाएगा, 144 तो 244 हो गया, तो हम लोग का नहीं होगा। अब हम लोग सोचेंगे कि अगर दोनों को जोड़ करके भी गुना करते हैं 10 से तो फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है,
इसका मतलब हम लोग यहाँ पर करते हैं ए को 10 से गुना करते हैं, 10 को हम लोग क्या कर दिए 10 से गुना कर दिए, और फिर तो 100 हो गया। इसका मतलब हम लोग को अभी 60 बचा हुआ है, इसका मतलब 12 को फिर 5 से गुना कर दिए, तो हम लोग कितना हो जाएगा 160 आ गया ना। तो ऊपर का वाला को 10 से गुना करना है और निचका वाला को 5 से गुना करना है। यहाँ पर 130 आ जाएगा और इसको 55, तो 185 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग 17 को 10 से गुना कर देते हैं, कर दीजिए। यहाँ पर क्या है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है उसको x मान लीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। हम लोग का 235 आंसर आना चाहिए, 235। तो यहाँ पर देखिए 5x, यहाँ पर 235 में से हम लोग क्या करेंगे 170 को घटाएंगे, क्या करेंगे 170 को घटा देंगे, तो कितना हम लोग का आ जाएगा 5x बराबर 65 हो गया। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 65/5 मतलब 13। 13 हम लोग का कहाँ है, 13 हम लोग का है यहाँ पर बी में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को भी बनाने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन अच्छा रहेगा, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। तो सब प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है। रीजनिंग में आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सकते हैं, मैथ में पूरा मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी में भी लगभग 15 मार्क्स आप ला सकते हैं थोड़ा मेहनत करने पर। ये नहीं कि नहीं मेहनत करिएगा तब 15 ला सकते हैं, मेहनत करने पर 15 मार्क्स ला सकते हैं। और जीके जीएस में भी आप 15 मार्क्स ला सकते हैं अच्छा से मेहनत करने के बाद। ये नहीं कि अब हम बोल दिए तो आइए जाएगा, मतलब मेहनत आपको ही करना है। बस पैन एग्जाम के साथ जुड़ कर मेहनत करेंगे तो थोड़ा आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, जरूर होगा, ये तो दावा है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, असंगत को इसमें चुनाव करना है। अब लाइफ में भी क्या होता है ना, असंगत को चुनाव करके क्या करना है उसको हटा देना है, जो संगत रहेगा उसके साथ संगति कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले चयन करते, तो उसके लिए क्या बोले थे आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए। जेड का नंबरिंग क्या है 26 है, टी का नंबरिंग 20 है और जी का नंबरिंग 7 है। फिर बी वाला लिखते हैं तो आई का नंबरिंग कितना है 9 है, डी का नंबरिंग 4 है, ई का नंबरिंग 5 है। आर वाला का लिखते हैं, आर का कितना में सी वाला का आर का 18, डी का 4, एन का 14। फिर अगला वाला का लिखते हैं यू का 21, एस का 19 और बी का 2। अब देखिए इसमें अब हमको कुछ कुछ नजर आ रहा है, तो कुछ कुछ नजर आएगा तब नजर दौड़ा देना है कि कहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। कुछ नजर आता है तब तो कुछ होता है बात आगे। अब देखिए नजर हमको क्या आ गया 5 4 9 ये पूरा कर रहा है, 4 14 18 ये पूरा कर रहा है, 19 2 21 ये पूरा कर रहा है, 20 7 27 ये 26 है, ये पूरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये असंगत है, असंगत को साइड में लगा दीजिए, ठीक है, बगल में खसका दीजिए असंगत को। क्या होता है जैसे कि हेलमेट का चेकिंग होता है तो क्या सब लोग हेलमेट पहना है, एक लोग हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या करता है कहता है आओ बगल में आओ, बोलते हैं ना पुलिस, तो वही असंगत को साइड में लगा देता है। अगला क्या है कह रहा है पुलिस। अब देखिए बात बोले पुलिस का कि पुलिसो हाजिर है ना, पुलिस पुरुष और पति। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है लोग, पुलिस के देखिए कंफ्यूज हो जाता है, मतलब सब कागज है तो ये कंफ्यूज रहता है कि क्या करे रोकवा दे। अरे सब कागज जब है करे गाड़ी के तो कंफ्यूज क्या होना। देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन है फिलहाल पुलिस पुरुष और पति, ये तो पक्का है कि पुरुष के अंदर ही पति आएगा, क्योंकि पति कौन हो सकता है जो पुरुष होगा, वही ना। अब देखिए लेकिन पुलिस में क्या हो सकता है कि कुछ स्त्री भी क्या होती है पुलिस होती है और कुछ पुरुष भी पुलिस होते हैं। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मली एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पुरुष का बना लिए, पुरुष के अंदर ही क्या आएगा पति आएगा, ये हो गया पुरुष का, और ये पति का हो गया। अब क्या होगा कुछ पुलिस क्या होगा कुमारा भी हो सकता है, जरूरी है कि सब पुलिस मतलब बहाली हुआ कि मतलब शादीशुदा पुलिस बनेगा, ऐसा गारंटी तो नहीं है। तब देखिए इसका मतलब कुछ पुरुष क्या होगा कुमारा भी होगा जो कि पुलिस होगा, और कुछ महिला भी होगी जो पुलिस होगी। तो इसमें देखिए ये कुमारा वाला से पुलिस हो गया, कुमारा वाला से पुलिस हो गया, ये शादीशुदा भी पुलिस है, और कुछ ये पुलिस का हो गया, तो कुछ इसमें स्त्री भी होगी और कुछ थर्ड जेंडर भी पुलिस बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा फिगर कहाँ है हम लोग का सी में है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब अगला में क्या है
अब खून का रिश्ता बनाने का समय आ गया है। पुलिस में जॉब लग गया, अब खून का रिश्ता बना रहा है। देखिए क्या कर रहा है। यदि समायरा क्या है, मेरे पिता की माता, अगर आप ऐसे थोड़ा सोचिए, इसको लिख कर हम लोग नहीं बनाते हैं, मान लेते हैं आपके पिता के माता, आपके पापा जी के मम्मी, आपको क्या लगेगी? थोड़ा सोचने के बाद बस सेकेंडों में आ जाएगा आंसर। आपके पापा के मम्मी या आपके पापा के माई क्या लगेगी? दादी लगेगी आपको। अब देखिए, मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र, अब देखिए फिर घुमा दिया, दादी के इकलौता पुत्र, मतलब फिर दादी का अगर इकलौता पुत्र है मतलब वो क्या होगा? बाबूजी जी होंगे। अगर दो गो पुत्र रहते तब ना, अगर दादी के दो गो बेटा रहते तब ना एगो चाचा हो जाते हैं। यहाँ पर दादी के एक गो बेटा है, इसका मतलब आपके बाबूजी होंगे। इकलौते पुत्र के पुत्री है, मतलब बाबूजी के बेटी। अब अपने बाबूजी के बेटी क्या लाएंगे? बहन लाएगी। और ये किसके बारे में चर्चा कर रहा था? समायरा के बारे में। तो क्या हो जाएगी समायरा? समायरा का मुझसे क्या संबंध है? अगर मेरे ही बाबूजी कि अगर बेटी रहती समायरा, तो समायरा का मेरे से क्या संबंध होता है? समायरा मेरी बहन हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहन। तो क्वेश्चन कभी कभी खून के रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन में आसान भी रहता है, तो उसको हमेशा लिख के बनाने पर भी आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा ही मौखिक बना देना है। अब इसमें क्या है, ये सिलोजिज्म है, तो इसमें हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। सभी फल क्या है? फूल है। अब कोई नया नया लड़का जाएगा, कहेगा सभी फल फूल है, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? नया विज्ञान आया है क्या? तो क्वेश्चन बना के जाना है। ठीक है, इसमें इसी प्रकार से देता है, कहता सभी आदमी गधे हैं। आदमी गधा थोड़ी ना होगा, मतलब उसको बनाता है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है। कहता सभी पुरुष स्त्री है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सभी फल क्या है? फूल है। देखिए फल हो गया, ये फल का हो गया डब्बा। सभी फल क्या हो गया? फूल हो गया। सभी फल फूल में डाल दीजिए। अब क्या कह रहा है? कुछ फल क्या है? कीवी है। कुछ फल क्या हो गया? ये जो कुछ फल हो गया क्या हो गया? कीवी हो गया। कीवी, कीवी का हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कीवी हो गया। अब देखिए कीवी का बाहर भी आ सकता है, ऐसा नहीं, या इसी में जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ फल कीवी हो गया है। अब कह रहा है कुछ फूल कीवी है। कुछ फूल क्या है? कीवी है। हाँ, तो कुछ फूल तो कीवी होगा ही, पक्का पक्का। कुछ फूल क्या है? ये कीवी भी हो गया, कॉमन ओवरलैप हो गया, तो हम लोग का होगा कुछ फूल कीवी, हम लोग का हो गया। कह रहा सभी कीवी फल है। क्या है? सभी कीवी फल है। कहाँ सभी कीवी फल है? ये फल इतना ही दूर में है, और ये कीवी क्या है? बाहर में भी आ गया। इसका मतलब हम लोग का निष्कर्ष दो गलत हो गया था। हम लोग अब इसमें मैच करेंगे, ऐसे नहीं कि यहीं पर मार देंगे। कह रहा केवल एक निष्कर्ष किसमें वाला है? तो केवल एक निष्कर्ष डी में हम लोग का है, तो ये हम लोग का डी आंसर हो गया। क्वेश्चन तो आसानी से बनेगा, बस आपका दिमाग थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, तो भटकाव नहीं होना चाहिए, बाएं दाएं नहीं देखना है एग्जाम हॉल में, ये ध्यान रखना है। और अभी भी थोड़ा एग्जाम नजदीक में है, तो बाएं दाएं थोड़ा ध्यान कम देना है। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बांट के करते हैं, या एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बी सी बी, यहाँ पर क्या है? बी सी बी, फिर यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब बी सी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, इसका मतलब बी सी के बाद फिर बी होना चाहिए। तो दूसरा नंबर पर क्या हम लोग का होना चाहिए? बी होना चाहिए। अब हम लोग अगर सोचेंगे तो दूसरा नंबर बी कहाँ है? इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। अब देखिए बी सी बी के बाद आई होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं तो बी सी बी के बाद आई होना चाहिए, तो आई बी से स्टार्ट होने वाला क्या है? क्या गो इसमें है? तो आई बी से स्टार्ट होने वाला हम लोग का क्या गो है? बस एक है, डी है, तो हम लोग डी को मार देंगे। अगर हम लोग और चेक करना चाहते हैं, हम लोग को संतोष नहीं हुआ, कभी कभी होता नहीं, कितना का संतोष नहीं होता है, एक बारी प्रसादी खाने से, तो दो बारी प्रसादी खा के चेक करेगा, लेकिन एक बारी प्रसादी खाएगा तो उतने फल मिलेगा, दो बारी खाएगा तो उतने फल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब संतोष कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए बी सी बी आई का हम लोग को फॉर्मेट बन रहा है ना, तो बी सी यहाँ पर आएगा, बी सी बी आई। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पर सी है ना हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। तो संतोष हो कर लेना है। कहता ना बेचैन दिल को आराम देंगे, तो वही वाला बात है, बेचैन दिल को आराम थोड़ा दे लीजिए। अब इसमें क्या है? रैंक है कि कौन किससे छोटा बड़ा है, इसमें से जाना आपसे पूछ ले कि हाइट किसका मिडिल है,
किसका हाइट सबसे छोटा है, किसका हाइट मतलब बड़ा में सेकंड बड़ा है, किसका हाइट छोटा में सेकंड छोटा है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्या कर रहा है, ए सी और ई से लंबा है। ए क्या है यहाँ पर, सी और ई कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। हम यहीं पर मान लेते हैं सी और ई है, सी और ई है, ठीक है। कह रहा है बी डी से छोटा है लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। डी क्या है, सबसे लंबा नहीं है। अब मान लेते हैं कि क्या कर रहा है, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, लेकिन क्या कर रहा है, डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, इसका मतलब डी तो लंबा सबसे हो नहीं सकता है। और क्या कर रहा है, एक केवल सी और ई से ही लंबा है, एक केवल सी और ई से लंबा है, ए और बाकी से लंबा नहीं है। इसको अगर अलग रखिए तो क्या कर रहा है, डी बी से लंबा है, बी डी से यहाँ पर छोटा है, इसका मतलब बी डी से छोटा हो गया, लेकिन डी उन सब में लंबा नहीं है। और ए कह रहा है सिर्फ सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पर बी और डी हो गया, ठीक है। कह रहा डी सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब जो छूट गया वही सबसे लंबा होगा, जो छूटा है। तो छूटा कौन है भाई, एफ है, एफ। तो हम लोग यहाँ पर एफ लगा देंगे, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, एफ हो गया। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर एफ आ गया। तो क्या होता है, भोज में भी क्या होता है, जो छूटता है वो तो या तो सबसे ज़्यादा खाता है या सबसे कम खाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो छूटा वही बड़ा, तो यही हम लोग का एफ आंसर हो गया। तो आज टोटल 20 क्वेश्चन था, वो भी सारा सभी पैटर्न का था। तो इसमें आप लोग को कंक्लूजन निकालना है कि क्या करें कि हमको 20 में 20 क्वेश्चन बन जाए और 40 मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए और उल्टा पुल्टा भी याद रहना चाहिए। इसे अब उल्टा थोड़ा हम लोग सिखा रहे हैं। एल के उल्टा क्या होगा, नया पेज ले लेते हैं हम लोग, एल के एल ओ भी लिख लेंगे। तो एल के उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, भी के उल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। फिर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जी के उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर मेरा एक दोस्त है ऋषि, तो RISHI, ऋषि लिख दिए, ठीक है। और ऋषि आजकल बस नाम के लिए ही ऋषि रहता है, लेकिन बड़ी गड़बड़ हो रहा है, तो संभल के रहना है। अब दोस्त को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आर के उल्टा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, एस के उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब आई तो आइए क्या, तो आई को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। फिर कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा मतलब बाय बाय बोल देते हैं ना, तो बी के उल्टा क्या होता है, वाई होता है, बी के उल्टा क्या होता है, वाई होता है। तो इसे याद रखना है। A to Z कैप्सूल खाते हैं आप लोग खूब एनर्जी बनाने के लिए, तो ए के उल्टा क्या होता है, जेड होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए कुछ कुछ। और एम हमेशा एन के बगले में रहेगा, कहेगा दूर नहीं जाने देंगे तुमको सनम। एम 13 और एन 14, दूर नहीं जाने देंगे तुझको सनम वाला कंसेप्ट है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी एक दूसरे के उल्टा रहेगा उसका समेशन क्या होगा, 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगी। जैसे पीके मूवी हम लोग देखें, तो पी के उल्टा क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर हमको दिमाग में मान लेते हैं क्यू आ गया, क्या हो गया, क्यू आ गया, तो क्यू के वैल्यू पहले तो आपको वैल्यू याद रखना था। क्यू का वैल्यू क्या होता है, 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर मान लेते हैं 17 होता है, हम लोग को 27 पुराना है, तो क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, जे। क्या हो जाएगा, जे, क्योंकि जे का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। तो क्यू के उल्टा क्या हो गया, जेड, जे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए सभी का। और तो ऐसे ऐसे पहले आप नंबरिंग थोड़ा याद कर लीजिए 2 दिन में, उसके बाद फिर ऐसे आपको फिर उल्टा याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 10 से 11 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन भी पागल की तरह करते रहना है। मतलब आपका दोस्त पहले क्या कर रहा है तो बोलिए कि पगला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब जाके 20 में 20 आएगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस पर कमेंट करिए। कैसा मतलब कि आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ये भी बताना है। और भी मतलब कोई क्वेश्चन हार्ड रहना चाहिए या मॉडरेट रहना चाहिए, या कैसा मतलब आपको कौन टॉपिक ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ये सब बताना है, ताकि हमको भी पता चल पड़े कि क्या आप लोग कर रहे हैं, कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब भी कनेक्शन होना चाहिए आपके और मेरे बीच में, तभी तो जाके एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और आप लोग सिलेक्शन के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।